हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से वर्दी बैच के अंदर नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। कि ह्यूमन के अंदर जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र है, वो कैसे काम करता है। नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कैसे बाहर पहुंचाया जाता है। ठीक है बेटा, आज हम इसके बारे में बायोलॉजी के अंदर चर्चा करेंगे। मैं देवेंद्र शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, जो कि आपको आपकी वर्दी पाने में हेल्प करूंगा। आज मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। एक आपके लिए शायरी कि आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। चलिए इसके साथ ही चालू करते हैं। पहला, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्क्रीटरी सिस्टम। क्या नाम है? स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन के अंदर हमें पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है बेटा? ह्यूमन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको समझाऊं कि स्क्रीटरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या है, आगे बात करेंगे कई सारे चीजों के बारे में। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि क्या इसका सिस्टम है और कैसे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि क्या क्या कंटेंट है जो हमें इसमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है। देखिए, हमें पहली बात इसमें किडनी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? किडनी। हमारी बॉडी में बेटा कितनी किडनी होती है? कितनी किडनी होती है बेटा? दो। कितनी होती हैं? दो किडनी होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों किडनी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये कुछ टोटल क्या है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है। मैं स्लाइड लेके आपको समझाता हूं। मानिए अगर मैं स्क्रीटरी स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं आपको, तो कुछ चीजें हैं पहले वो हमें समझनी है। कुछ टॉपिक्स जैसे जो स्क्रीटरी सिस्टम है वो क्या है हमारा, करीबन अगर हम बात करें तो दो बीन शेप्ड किडनी है हमारे पास। दो बीन शेप्ड क्या है? किडनी है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। पहला क्या है बेटा? कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है? मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला किडनी के हमारे दो पार्ट हैं जिनमें क्या है, हमारी किडनी डिवाइड है। ठीक है बेटा, तो क्या है, कॉर्टेक्स अपर रीजन को बोलते हैं, ऊपर वाले रीजन को, अपर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और इनर रीजन को हम लोग बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इसके अलावा इसमें किडनी के अलावा एक पतली ट्यूब है जिसे बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर। फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर। एक इस तरीके का होता है, ये किडनी है हमारी, इनके अंदर ऐसे ऐसे लोब भरे रहते हैं जो कि मेडुला कहलाते हैं। ये यूरेटर है, पतली ट्यूब। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ये क्या है, पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, आज हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इसकी एनाटॉमी, क्या इसका कैसे ये बना है, उसके बारे में समझेंगे। दूसरा,
क्या क्या हमारे इसमें सीखने के उद्देश्य हैं आज के। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसमें हम बात करेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का क्या प्रकार है, क्या आकार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के अंदर एक छोटी यूनिट है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। और डायलिसिस, कैसे हम लोग किडनी अगर किसी पर्सन की खराब हो जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पर्टिकुलर पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, उसका पर्टिकुलर एनाटॉमी। तीसरा, नेफ्रॉन की वर्किंग, कैसे नेफ्रॉन काम करता है। चौथा, डायलिसिस, कैसे भी डायलिसिस कराया जाएगा, कैसे चीजों को बदला जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए समझते हैं। किडनी का काम क्या है हमारी बॉडी में कि ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। क्या परफॉर्म करती है? एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करना। क्या करना? बाहर निकाल देना। क्या है? काम है किडनी का। शरीर में विशिष्ट और अपचित पदार्थों को बाहर निकालना किसका कार्य है बेटा? किडनी का कार्य है। फिर क्या है बेटा? आगे समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल, क्या कॉन्सेप्ट है? ऑल ऑफ द वेस्ट आर सेम, सारे के सारे वेस्ट सेम होते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और जो टाइप ऑफ द वेस्ट है वो डिपेंड करता है किसके इन्वायरमेंट पे? ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के ऊपर, कैसा उसका इन्वायरमेंट है। तो इसमें तीन तरीके के हम लोग को वेस्ट पढ़ना है। पहला, एमिनोटेलिक, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होता है, पानी जैसे फिश आपकी। दूसरा, यूरिया टेरेस्ट्रियल एनिमल में, जैसे हम लोग ह्यूमंस यूरिया निकालते हैं। और यूरिक एसिड डेजर्ट एनिमल में, ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट पे रहते हैं। ऐसा जगह जहां पर रेगिस्तान में, जहां पानी की बहुत कमी है, वहां रहते हैं। उनके में क्या होता है? जैसे लेजर्ड, यूरिक एसिड निकलता है। ये मोस्ट टॉक्सिक है और ये लेस टॉक्सिक है। ठीक, तो ये वाला मोस्ट टॉक्सिक है और नीचे वाला लेस टॉक्सिक है। इतना क्लियर है भैया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे आते हैं, समझते हैं। मैंने जैसे आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीशन कैसे दिया गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीशन चीजों के ऊपर डिपेंड करके दिया गया, जैसे एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बात करते हैं उनके बारे में। अमोनिया कहाँ? वाटर एनिमल में। अमोनिया वाटर में पाई जाती है। क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन अमोनिया। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, नीड मैक्सिमम वाटर, प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। ये जो अमोनिया है बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि क्या है? पानी में रहने वाले एनिमल में पाया जाता है। और पानी की इसकी ज्यादा क्या होती है? कंसंट्रेशन चाहिए होती है अपने आप को रिमूव करवाने के लिए। दूसरा, यूरियोटेलिक, तो ये अमीनोटेलिक कहलाया बेटा। ये कहला है यूरियोटेलिक, इनमें यूरिया निकलता है वेस्ट की तरह। मॉडरेटली टॉक्सिक लेवल होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है। और ह्यूमन एंड फ्रॉग इसका एग्जांपल है। हम लोग यूरिया निकालते हैं, सुना होगा यूरिनेशन करने, हम लोग जाते हैं यूरिया को निकालते हैं। इसे निकालते हैं बेटा, यूरिया को, ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, लेस वाटर की चीजें इसको चाहिए होती हैं। तीसरा, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो ऐसे एनिमल होते हैं जो कि यूरिया से कम टॉक्सिक एक सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिको या यूरिक एसिड। इसके नाम से जानते हैं बेटा? यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये यूरिक एसिड क्या करता है? कंटेंट को बाहर डिलीवर कर देता है। और ये डेजर्ट में जो रहते हैं एनिमल, जैसे लेजर्ड, बर्ड और लिटिल स्नेक, इन सब के अंदर क्या होता है? इनसे ही एक्सक्रीशन चालू होता है। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, मिनिमम
वाटर के कंटेंट चाहिए होता है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में मेनली यूरिक एसिड ही रिलीज होता है बेटा। ठीक, आगे बात करते हैं। आपको जो ना समझ में है तुरंत हमें कमेंट करिए, हम उसे और अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या है आगे बेटा बात करते हैं। ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन करने में। जैसे हम लोगों में क्या है, किडनीज है। क्या है, किडनीज। वैसे स्पाइडर में होती हैं कॉक्सल ग्लैंड। क्या होती है स्पाइडर में बेटा, कॉक्सल ग्लैंड। क्या होती है, कॉक्सल ग्लैंड। अमीमा में तो आप जानते हैं बॉडी सरफेस होती है, बॉडी के सरफेस से वेस्ट को बाहर निकाल देता है। अर्थवॉर्म में भी बेटा क्या होती है, नाम होता है नेफ्रीडिया। क्या नाम होता है बेटा, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती हैं। तीसरा है कॉकरोच। कॉकरोच मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चर्चा उड़ाते हैं। चलिए आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन जिम्मेदार हैं। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए पहली बात तो क्या है कि स्किन है। स्किन से हम लोग स्वेट, पसीना, सेबेसियस ऑयल सीक्रेट करते हैं। आपने सुना होगा लोगों के स्किन से स्वेट और ऑयल निकलता है, हम लोग भी निकलता है, नोज पे आपके ऑयल आता है। तो ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा लिवर भी एक्सक्रीशन करने में, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा क्या होता है, वर्क करता है और बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म भी कर पाता है। तीसरा इंटेस्टाइन, हाँ, सॉलिड वेस्ट जैसे हमारा फिसीस, फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में कौन जरूरी है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन जरूरी है। ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है और एनस के थ्रू वेस्ट को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, क्या कर देती है, एनस के थ्रू बाहर निकाल देती है, आउटसाइड दी बॉडी में इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्या है, वाई किडनी आर द मेन ऑर्गन अदर एक्सेसरी इन रिमूवल वेस्ट। और भी ऑर्गन है किडनी को छोड़ करके, जैसे हमारी स्किन, रिमूवल ऑफ फैट एंड ऑयल, हमारा लिवर, कन्वर्ट हाई टॉक्सिक अमीनो एसिड इनटू यूरिया, डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिक को खत्म करना, टॉक्सिक को कम करने में क्या होता है, हमारा काम आता है। ठीक है, तीसरा इंटेस्टाइन, रिमूव सॉलिड वेस्ट, फिसीज एंड अपचित पदार्थ, मतलब कि जो पदार्थ हमारी बॉडी में पूरी तरह से पच नहीं पाया, जो खाना आपने खाया वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो पाया, वो फिसीज के रूप में आप उसे क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे। ठीक है, पाथ ऑफ यूरिनेशन क्या है, पाथ, कहां से यूरिन बनता है और कहां तक कि ये जाता है और फिर कैसे इसे हम बाहर निकालते हैं, उस पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं। पहला क्या बात है, पहला कहां बनेगा, किडनी में बनेगा। कहां बनेगा, किडनी में। क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। किससे बनेगा, नेफ्रॉन से। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, नेफ्रॉन से बनेगा। किससे बनेगा, नेफ्रॉन। फिर किडनी से कहां आएगा, यूरेटर। यूरेटर पतली पतली ट्यूब हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी रहती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। इसमें आएगा यूरिन, आएगा। फिर आएगा एक बड़े चैम्बर में जिसको बोलते हैं लोग यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है करीब 1 लीटर टू 500 ml टू 1 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 ml से 1 लीटर के कम से कम होती है, जो कि यूरिन को स्टोर करती है और धीरे धीरे हम लोग उसको बाहर रिमूव किया करते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो पार्ट है जो कि यूरिन को आउटसाइड द बॉडी रिमूव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करता है। तो ये था हमारा एक पाथ, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है।
इसे मूत्रवाही निकलसन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा पाथ था बेटा, जो कि क्या था, हमें एक्सप्लेन करना था। मैंने आपको इस पाथ को पर्टिकुलर गुड मैनर में एक्सप्लेन बता दिया है, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में जो है वो जो डेटा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। पहले आप ये वाली वीडियो को देखिए, इसमें जो भी आपको अच्छा लगा, समझ में आया, वो आप पर्टिकुलर समझिए, मुझसे ना समझ में आया मुझसे पूछिए, और एक्सक्रीशन के चीजों के बारे में समझिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी प्योर प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बना, क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा। पहला हम लोगों ने पाथ ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा, क्या पाथ था। दूसरा एक्सक्रीटरी ग्लैंड जैसे स्किन, लिवर एंड इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। तीसरा ऑर्गन के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में हमने बात करी। पांचवा कैसे व्हाट इज एक्सक्रीशन, कौन कौन से है, तो अमोनिया, एमिनोटेलिक, यूरिया, यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक के बारे में बात करी हम लोगों ने। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। जनरल मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। और करीबन 180 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर होता है हमारी किडनियों से रोज। कितना? करीबन 180 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है और यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है एक दिन में, वन डे में। वन डे कितना में बेटा? वन डे में करीबन 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। स्ट्रक्चर में पढ़ा, ये तो हमेशा याद है जो मैंने अभी तुमको बताया, लीटर इन वन डे यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, होता है, ठीक है। क्या होता है? होता है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। वन डे में इतना हो जाता है, ठीक। फिर हम टॉपिक पे आ गए, जो कि हमारा वर्दी बैच है। चलिए बेटा आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।